हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बायोसेवर्ट का जो अनुप्रयोग है वो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बायोसेवर्ट का कई अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग बोले तो एप्लीकेशन, अर्थात हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट्स। फर्स्ट एप्लीकेशन आज हम पढ़ेंगे जिसका हेडिंग होगा लंबी ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक अनंत लंबाई की चालक तार होती है जिसमें आई धारा हम प्रवाहित करते हैं, आई मीन वी अप्लाई इन आई करंट। ठीक है, और जो हम आई करंट इसमें अप्लाई करते हैं वो आई करंट के कारण इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त के रूप में निकलती हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस चालक की कुल लंबाई कैपिटल एल मानते हैं या स्मॉल एल मान लेंगे। आपको जो इच्छा हो, कैपिटल एल मानना चाहें तो आप कैपिटल एल मान सकते हैं, और अगर आप स्मॉल एल मानना चाहते हैं तो आप स्मॉल एल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्मॉल एल लेके चलेंगे। स्टूडेंट, इस पूरे चालक तार पर एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। एलिमेंट्स जो पार्ट जो होगा, लिस्ट एलिमेंट या लिस्ट काउंट नंबर अल्पांश। ठीक है, तो इस अल्पांश से आर दूरी पर जो अल्पांश होगी उसकी लंबाई dl होगी। फ्रेंड, अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे P, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें मान ज्ञात करना होगा या अध्ययन करना होगा। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि जब हम इसकी संरचना करेंगे तो संरचना में हमारे पास तीन त्रिभुज अर्थात तीन ट्रायंगल प्राप्त होते हैं, और उन तीन ट्रायंगलों में पहले छोटे वाले ट्रायंगल से हम अर्थात छोटे वाले त्रिभुज से हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इसको हल करने बैठेंगे तो उसमें सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज को लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। फिर उससे जस्ट सटा हुआ जो त्रिभुज होगा उससे बड़ा उसको लेंगे, और सबसे लास्ट में हम बड़ा वाला त्रिभुज प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पहले छोटा वाला त्रिभुज और उससे बड़ा जो उसके बगल वाला त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों के लिए साइन थीटा और साइन डी थीटा या डी फाई का प्रयोग कर सकते हैं आप, और अंतिम जो बड़ा वाला त्रिभुज आप प्रयोग करेंगे उसमें कॉस थीटा या कॉस अल्फा या कॉस फाई, इन तीनों में से कोई भी एक आप यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के सामने लंबी ऋजुरेखीय धारावाही चालक के लिए चित्र को बनाता हूं। आप मेरे इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और आपकी जितनी भी समस्याएं होगी इस टॉपिक से संबंधित आप प्लीज अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मैं आप उसकी उस छोटी से छोटी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया है, एक्स और वाई अनंत लंबाई का चालक तार है। मान लीजिए वो अनंत लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, और इसमें एक्स से वाई डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है इस चालक तार के बिंदु ओ से। ठीक है, स्मॉल डी दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, ये पॉइंट O से स्मॉल x दूरी पर कोई अल्पांश है AB जिसकी लंबाई dl है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं AB इक्वल टू dl। तो जब पूरे तार की लंबाई स्मॉल l लिए हैं तो अल्पांश की लंबाई dl हो जाएगी। ठीक है, तो इस अल्पांश के दो सिरे हैं A और B, है ना,
तो ए को भी पी से मिला देंगे और बी को भी पी से मिला देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से मिला दिए स्टूडेंट। अब देखिए मान लेंगे कि ये जो कोण एंगल ओ पी ए बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल, उसका मान अल्फा है। तो इसके ऊपर वाला देख लीजिए स्टूडेंट, ए बी जो है वो अल्पांश है, तो अल्पांश के लिए बना हुआ कोण का मान भी अल्प ही होगा, मीन्स छोटा होगा। तो इस कोण का मान हम मान ले रहे हैं कि ये डी अल्फा है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, डी अल्फा, ये ऊपर वाले कोण का मान हो गया, मतलब ए पी बी का। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, यहाँ अल्पांश है तो अल्पांश भी बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर अल्पांश के साथ भी कोण बनेगा। मान लेते हैं वो कोण थीटा थीटा है। अल्पांश से बिंदु P की दूरी r हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, ए बी अल्पांश है, अर्थात उनके बीच की दूरी बहुत कम है, और बीच की दूरी बहुत कम होने के कारण A से P की दूरी भी r होगी और B से P की दूरी भी r होगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि A से BP पर एक लंब खींचते हैं। पॉइंट A से BP, मतलब BP जो रेखा दिख रही है आपको, लाइन दिख रहा है, उस पर एक लंब खींचेंगे तो वो लंब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस कटान बिंदु को C नाम दे देंगे। यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा, मैं इस तरफ वाला 90 डिग्री मिटा दे रहा हूं। तो इस प्रकार से हमारा एक डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके लंबे रेजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, या उसके लिए डायग्राम वर्क करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ ए बी की लंबाई dl है, ए और सी की लंबाई नहीं पता है, बी और सी की जो लंबाई है वो आधार है उसका, ये ए सी लंब हो गया। ठीक है, बी से पी की दूरी r है, स्मॉल r, और सी से पी की दूरी भी स्मॉल r ही लेंगे क्योंकि ये अल्पांश दूरी है। ठीक है ना, तो आपकी कंफ्यूजन यहीं पर होगी ज्यादातर कि B से P की दूरी भी R ले रहे हैं और B से C की दूरी भी, अरे सॉरी, P से C की दूरी भी R ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अल्पांश है। अल्पांश मतलब एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा दूरी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं कुछ वर्ड्स आपको लिख देता हूं। यहां इस डायग्राम के बाद हम चलेंगे कि अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, यहीं पर प्रयोग करेंगे बायो सेवर्ट का नियम, और बाद में भी जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग करते हैं वहीं से कि अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है, आप भी थोड़ा सा लिखिएगा जरूर कि माना अनंत लंबाई का चालक तार XY है, जिसे X से Y दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें है यहाँ पर स्टूडेंट, जिसमें X से Y दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। तार के बिंदु O से D दूरी पर बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से X दूरी पर अल्पांश AB बराबर DL लेते हैं, जिससे बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम चलेंगे बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग को, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कि बायो सेवर्ट के अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I DL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। इसको मान लेंगे स्टूडेंट समीकरण नंबर 1, और इसे एक डब्बे में डाल देंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण होगा। ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट एंड फ्रेंड कि आपके लिए यहाँ पर हमने रखा है कि बिंदु A से BP पर AC लंब खींचे हैं, तब समकोण त्रिभुज ACB में देख लीजिए, समकोण त्रिभुज है ACB। ठीक है, इसमें एक कोण थीटा है ना, तो यहाँ पर हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। लंब हो जाएगा स्टूडेंट AC और कर्ण हो जाएगा AB। ठीक है, तो AC का वैल्यू तो AC ही रह जाएगा, AB का वैल्यू DL है,
तो इसको हम dl लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से ac का मान निकालें तो हम बता सकते हैं क्या, या ac बराबर इस dl का मल्टीप्लाई साइन थीटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dl साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, ये आपका एक समीकरण और प्राप्त हो जाएगा, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आप सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करते जाइएगा और नंबरिंग करते जाइएगा, बहुत ही सुविधा होगी आपके लिए। अब हम ऊपर के पूरे प्रोसेस को रफ करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को लिख दिया है, उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट कि माना एंगल OPA इक्वल टू अल्फा, देखिएगा डायग्राम में OPA इक्वल टू अल्फा नीचे वाला हो गया, और दूसरा है एंगल APB इक्वल टू डी अल्फा। APB मतलब ये ऊपर वाला जो एंगल दिख रहा है वो, उसमें डी अल्फा एंगल मान लिया। ठीक है, तो हमने आपको शुरू में कहा कि हम सबसे पहला स्टार्टिंग करेंगे छोटे वाले त्रिभुज से, फिर उसके जस्ट बगल वाला जो त्रिभुज होगा छोटा उसको लेंगे, और सबसे अंत में बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ACP में। ठीक है ना, त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज APC या ACP में भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, साइन मैं इधर लिख ले रहा हूं, साइन डी अल्फा इक्वल टू, यहां पे भी आप प्रयोग करेंगे लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू, लंब हो जाएगा आपका AC और कर्ण में आप ले लीजिए स्टूडेंट AP। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन डी अल्फा इक्वल टू AC अपॉन AP का वैल्यू है R, A से P की वैल्यू R है, इसलिए हम R ले रहे हैं। यहां से हम AC का मान निकालेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स, या AC इक्वल टू R इंटू साइन डी अल्फा। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको आगे हल कर सकते हैं सिर्फ एक वर्ड बताकर कि चूंकि अल्पांश का मान बहुत कम होता है, ध्यान देंगे, अल्पांश का मान मतलब लिस्ट पार्ट जो है या एलिमेंट पार्ट जो है उसका मान बहुत कम होता है, बहुत कम है या होता है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट ये जो साइन डी अल्फा दिख रहा है उसमें हम लोग साइन डी अल्फा को केवल डी अल्फा मान सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में ऊपर वाला समीकरण जो है वो हो जाएगा, इसलिए AC इक्वल टू R डी अल्फा। अब ये समीकरण जो है आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम R डी अल्फा में से चाहे तो R को हटा भी सकते हैं, लेकिन छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि समीकरण 2 जो है वो AC इक्वल टू DL साइन थीटा है, समीकरण 3 जो है वो AC इक्वल टू R डी अल्फा है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 का हम आपस में कंपेयर कर देंगे। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 AC इक्वल टू R डी अल्फा है, और इक्वेशन नंबर 2 AC इक्वल टू DL साइन थीटा है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का कंपेयर कर देंगे तो बताएंगे कि समीकरण 2 व 3 से जैसे ही आप कंपेयर करिएगा तो ये हो जाएगा DL साइन थीटा इक्वल टू R डी अल्फा। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए समीकरण 1 में IDL साइन थीटा है, समीकरण 4 में DL साइन थीटा है। तो DL साइन थीटा का जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा समीकरण, अब लिख देते हैं नाउ, अब समीकरण 1 से हो जाएगा DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, DL साइन थीटा के प्लेस पर R डी अल्फा हो जाएगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, एक R बचेगा हमारे पास, मीन्स आपका पास हो जाएगा DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन R इंटू डी अल्फा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5।
ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, समीकरण 5 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट समीकरण है, ध्यान रखिएगा। इस समीकरण के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब हम चलेंगे स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ये जो अंतिम त्रिभुज दिख रहा है, बड़ा त्रिभुज ओ पी ए, जिसका एंगल है अल्फा, उसमें, और जैसे ही हम ये वाला त्रिभुज यूज करेंगे वहां पर साइन को प्रयोग ना करके हम कॉस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज ओ ए पी में, ट्रायंगल ओ ए पी में कॉस अल्फा प्रयोग करेंगे। कॉस अल्फा इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण, अर्थात बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस जो है वो हो जाएगा ओ से पी और कर्ण जो है वो हो जाएगा ए से पी, मतलब आप इसको ले सकते हैं ओ पी अपॉन ए पी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका यहां पर वैल्यू पुट करना है, तो पुट कर दीजिए कि cos अल्फा ओपी की वैल्यू है आपके पास स्मॉल डी, एपी की वैल्यू है आर। हमको 1/r की वैल्यू ज्ञात करना है, इक्वेशन 5 में 1/r है, इसलिए यहां से d को पक्षांतर करेंगे तो यहां लिख सकते हैं या cos अल्फा अपॉन में हो जाएगा d इक्वल टू में हो जाएगा 1/r। ध्यान देंगे स्टूडेंट, इस 1/r की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करने पर 1/r का मान समीकरण या इक्वेशन 5 में रखने पर, ध्यान देंगे एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इक्वेशन 5 है हमारे पास dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू डी अल्फा, तो 1/r के प्लेस पर हो जाएगा cos अल्फा अपॉन डी, या dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I रहेगा इंटू cos अल्फा अपॉन डी इंटू डी अल्फा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ समाकलन का अर्थात इंटीग्रेशन का मार्क लेंगे, या इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, और जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, या ऐसे कर सकते हैं कि नीचे का इंटीग्रेशन -π/2 और ऊपर का इंटीग्रेशन लिमिट +π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास समाकलन dv इक्वल टू समाकलन नीचे में हो जाएगा π/2, ऊपर में हो जाएगा -π/2। स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वैल्यू पुट कर ले रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी इंटू कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। चूंकि डी अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए अल्फा के टर्म को छोड़कर बाकी टर्म को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, लिमिट का मैं चेक कर ले रहा हूं स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लिमिट होगा -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, अब इन स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन dv का समाकलन करेंगे तो ओनली b आएगा, मतलब कि संपूर्ण चालक तार को कई छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे तो प्रत्येक अल्पांश के लिए इतना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा, इसलिए प्रत्येक अल्पांश के कारण, या कह सकते हैं कि पूरे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, तो ये समाकलन हट जाएगा और हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेता हूं, दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन D इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और इंटीग्रेशन मार्क में cos अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर का रफ कर ले रहा हूं, इधर की हमें जरूरत नहीं है ना स्टूडेंट एंड फ्रेंड। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूला में पढ़े हैं कि cos थीटे का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। ठीक है,
प्लस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हम प्लस साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। देखिएगा कैसे हो जाएगा हमारे पास b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी कॉस, फिर से नीचे वाला लाइन लिख दिया हूं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 कॉस अल्फा डी अल्फा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको ये कई किताबों में मिलेगा, परंतु इनके साथ कुछ समस्याएं आपको हर जगह फेस। वो समस्या ये है कि कुछ किताबों में या कुछ टॉपिकों में आपको अल्फा 1 अल्फा 2 करके सॉल्व किया हुआ मिलेगा, कुछ में अल्फा n और अल्फा 1 के नाम से होगा, लेकिन बाद में आपको अल्फा 1 या अल्फा 2 बराबर 90 डिग्री ही या पाई बाई 2 रेडियन ही रखा हुआ वैल्यू मिलेगा। तो मैं उसको और ज़्यादा क्रिटिकल या थोड़ा हार्ड ना बना के ईजी कर दिया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया लिमिट दोनों पक्षों में। जब हम समाकलन लिए बोथ साइड वी टेक इंटीग्रेशन, देन वी टेक लिमिट माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है। फाइनली हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अल्फा के प्लेस पर एक बार पाई बाई 2 और अल्फा के प्लेस पर एक बार माइनस पाई बाई 2 रख लेंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, स्टूडेंट हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस, फिर हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 2। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक फार्मूला होता है जो अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा इक्वल टू प्लस टेन थीटा होता है। तो इस प्रकार से चलता है, केवल साइन और कॉसेक में चेंज होता है ना। तो यहाँ पर साइन माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन डी साइन पाई बाई 2 माइनस माइनस साइन पाई बाई 2, ये हो जाएगा। स्टूडेंट एक चीज और आप याद रखिएगा कि साइन 90 डिग्री या पाई रेडियन का मान 1 होता है, ठीक ना। तो जब आप इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन पाई का मान 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब कि 2 हो गया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए मैं 1 प्लस 1 ही लिख के एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं। तो ये जब आप एक लाइन और बढ़ाएंगे तो आपका संपूर्ण चालक तार के कारण या अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये जो फार्मूला प्राप्त होगा, ये जो डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट प्राप्त होगा, यही आपका लंबे रेखीय धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपके लिए यह टॉपिक काफ़ी लंबा भी है, काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको एकदम सरल और आसानी से याद होने लायक टॉपिक लगेगा, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।